जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 30 नवंबर 2021 से 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो भोजन और चारे दोनों के रूप में मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन अमेरिका देश में होता है और भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, रोनाल्ड किसकी पुस्तक है? तो यह महात्मा गांधी जी की पुस्तक नाम है। ऑप्शन सी सही है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा है, जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हैं और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गुलबदन बेगम की पुस्तक का नाम हुमायूं नामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मरणोपरांत में पहली बार भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था? तो मरणोपरांत में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966 में दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था और 1954 में पहली बार भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। और 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही है, बी और सी। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पहला भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन दिल्ली के लाल किला में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो अकबर के दरबार के चित्रकार दसवंत बासवंत थे। तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम राम प्रसाद था और उनकी घोड़े का नहीं, हाथी का नाम राम प्रसाद था और घोड़े का नाम चेतक था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, होजेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होजेन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन। और यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। ऑप्शन ए सही है। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 में हुआ था और इसकी समाप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 1974 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना
गाडगिल मॉडल पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भौड़ पाथेर कश्मीर का लोक नाट्य है, यह किस समुदाय से जुड़ा है? तो यह कृषक समुदाय से जुड़ा है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है? तो कोई मरुस्थल यूरोप महाद्वीप में नहीं है, ऑप्शन डी सही है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं, ऑप्शन सी सही है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और सौरभ गांगुली का संबंध क्रिकेट से है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, नार्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृत पटेल हैं, ऑप्शन बी सही है। और नार्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नार्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो अमेरिका देश के रहने वाले हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला भानु अथैया हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और ये क्वेश्चन इसे आर्मी जीडी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की, पटना बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था, ऑप्शन बी सही है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक पुद्दुचेरी का है, ऑप्शन सी सही है, 1037 है। और आपसे न्यूनतम पूछ ले कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव है, जो 618 है। और राज्य पूछ ले, लिंगानुपात वाला राज्य पूछ ले तो केरल हो जाएगा, जो 1084 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जो 879 है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC GD 11 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अनुच्छेद 133 का संबंध है। तो अनुच्छेद 133 का संबंध दीवानी मामले से है, ऑप्शन बी सही है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और असम का शोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मुख्य निकाय के रूप में निमंत्रण प्रदान करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित किया गया था, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 10 दिसंबर 2021 सीट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था।
और दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो शून्य प्राकृतिक खेती में कर्नाटक राज्य अग्रणी है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय बनेंगे, ऑप्शन डी सही है। और रेवंत रेड्डी यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। और भजनलाल शर्मा यह राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। और मोहन यादव यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध कथक से है, ऑप्शन सी सही है। और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बिहू असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 3 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस का, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन बी सही है। यह एसएससी जीडी का जब एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? तो दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, ऑप्शन बी सही है। और खिलजी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराई का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में हुआ था। और तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जिसे भी आप याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में आग बख्तियार खिलजी ने लगाया था, जो बिहार राज्य में स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था, ऑप्शन। और उस समय राजा जयपाल था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, जयपाल था। और परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने किया था। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट किया। उस कोड का नाम क्या था? तो उस कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, ऑप्शन सी सही है। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, गोवा मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा दमन एवं द्वीप से कटकर अलग राज्य बना था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और इस बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। और यह एक प्राइवेट बैंक है। और आरबीआई और एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 1822 में कोलकाता में पहला उर्दू अखबार प्रकाशित हुआ था। तो 1922 में पहला उर्दू अखबार जाम ए जहानुमा प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन सी सही है। और भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी सही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जीरादेई बिहार में इनका जन्म हुआ था। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यह इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था इनका जन्म। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम वित्त मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।